चलिए शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन क्या कहता है? डिफरेंशिएशन का उल्टा अगर हमको देखने को मिले तो दैट इज इंटीग्रेशन। क्या है ये, पहले तो इसका मीनिंग समझ ले और क्या निकालना चाहते हैं। फिजिक्स में कई बार हमारे पास एक मैथमेटिकल टूल देखने को मिलता है कि सम निकालना है। सम का मतलब है एडिशन करना है। दो तरीकों से बात की जाएगी, एक एरिया अंडर द कर्व और एक सम की बात की जाएगी। सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी है y और x, वैल्यू x और y है। x की वैल्यू को चेंज किया जाए, लेट x से x प्लस डेल्टा x, तो y की वैल्यू चेंज होती है कहां से कहां? y से y प्लस डेल्टा y। अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूं तो ये एरिया कितना आएगा? y डेल्टा x। तो अगर मैं इसको चेंज करके थोड़ा सा dx में कन्वर्ट करूं तो मुझे इतना एरिया छोड़ना पड़ रहा है। इसलिए इस एरिया को छोटे से छोटा कर दिया जाए और ना के बराबर कर दिया जाए तो क्या तरीका होगा? ग्राफ दे रखा है, x से x प्लस dx तक का एक एलिमेंट कट किया, ये dx। अब मैं देखूं तो ये एरिया नेग्लिजिबल हो गया जैसे मैंने डेल्टा x की वैल्यू को छोटा किया। तो लगभग लगभग एरिया कितना है ये? इसमें एरर थी, इसमें कोई एरर नहीं थी, y dx। सम ऑफ ऑल एरिया इज इक्वल टू समेशन का साइन y डेल्टा x। बात समझ में आ रही होगी? ये एरिया ये एरिया ये एरिया। हाँ, हालांकि इसमें एरर जरूर है, इसमें एरर जरूर है। हालांकि इसमें एरर जरूर है, लेकिन सम अगर एरिया का निकाला जाए तो y डेल्टा x का समेशन का साइन, ये समेशन का साइन। तो अगर इसको हमको थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से विदाउट एरर निकालना है तो विदाउट एरर एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे रिप्रेजेंट किया? क्या पढ़ूंगा इसको मैं? इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको पढ़ेंगे ऐसे। क्या है इसका मतलब? इसको फिजिकली कैसे रिलेट करें? अब समझिएगा, आपने स्कूटी स्टार्ट की, चलना शुरू किया, स्पीड लगातार बदल रही है, मुझे टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी। अभी तक तो आपने देख रखा था कि कांस्टेंट स्पीड इनटू टाइम दैट विल बिकम द डिस्टेंस, बट अब चूंकि मेरी स्पीड कभी 10 है, कभी 15 है, कभी 20, कभी 30, कभी 35, कभी 40, कभी 45, मुझे टोटल डिस्टेंस निकालनी होगी तो मैं कैसे निकालूं? मुझे पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बच्चों वाला फॉर्मूला पता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में जहां पर स्पीड की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है तो मैं डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करूं? व्हाट विल बी द मेथड? कैसे निकाला जाए? उसके लिए मैथ्स ने हमें एक टूल दिया, उसका नाम बताया इंटीग्रेशन। उसने कहा
let speed is v in time interval t2 t plus dt, small distance traveled छोटी सी डिस्टेंस ds इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, उसी फॉर्मूले को उल्टा लिख दिया, v बराबर ds बाई dt को, तो ds इधर लिख दिया। अब कहता है टोटल डिस्टेंस, जो भी इंटरवल देगा वो बाद में हम बात करेंगे, पहले तो इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन मतलब सम, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन का मतलब सम ऑफ, इसको बोला गया y इंटू dx, दूसरी लैंग्वेज में बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू s का मतलब है सम ऑफ y इंटू dx। ठीक है, y इंटू dx मतलब y एक फिजिकल क्वांटिटी है, हमारे पास उसका बेस्ट एग्जांपल है स्मॉल डिस्टेंस। हमको अच्छी तरह पता है मेरी स्पीड लगातार चेंज हो रही है, तो छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम dt में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ds, ds इज इक्वल टू v dt। तो टोटल डिस्टेंस निकालने का तरीका हो गया v dt का इंटीग्रेशन, समथिंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट किया गया। इसका अपने आप नो मीनिंग, इसका जरूर मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या है, सम ऑफ y इंटू dx। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टोटल डिस्टेंस s, बाद में हम प्रूव भी करेंगे कैसे आया, ds का इंटीग्रेशन s बनता है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू v dt। क्लियर हुई थोड़ी थोड़ी बातचीत, समझिए। देखिए दो तरीकों से बताया गया, किसी भी ग्राफ के नीचे का जो एरिया अंडर द कर्व है, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। या इसको दूसरी अपनी बेसिक बच्चों वाली लैंग्वेज में अगर हम निकालना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ y इंटू dx इन एन इंटरवल, कोई भी इंटरवल देगा x1 से x2, y1 से y2, ऐसा कुछ देगा, वो बात की बात है, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। कुल मिलाकर के सम ऑफ y इंटू dx कैन बी रिप्रेजेंटेड एट इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बात समझ में आई, फॉर्मूले बड़े आसान से हैं, निकालने हैं, हालांकि इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा लंबा बड़ा चैप्टर है, हमें अपने लेवल पे ज्यादा डिस्कशन केवल फॉर्मूलों पे करना है, उनके व्यूज को देखते हुए चलना है, काम की चीजें देखते हुए चलना है। क्लियर हुआ, देख लीजिए, किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो फिर पूछिए, फिर मैं बताऊं। इंटीग्रेशन का मतलब समझना चाहिए पहले, मतलब समझ में आ जाएगा तो फॉर्मूले तो बड़े इजी है। व्हाट इज द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूं, डालिए ध्यान देना बेटे, इंटीग्रेशन क्या है, मुझे कई बार फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी निकालनी पड़ती हैं जो दो फिजिकल क्वांटिटीज की मल्टीप्लीकेशन है। जैसे मैंने वर्क डन निकाला, वर्क डन हम लोगों को पता है फोर्स इनटू डिस्टेंस है, लेकिन जब फोर्स कांस्टेंट है तब ये है, मान लो आप एक स्प्रिंग को पकड़ते हैं, एक बड़ी सी स्प्रिंग है जो उसमें यूज करते हैं, मान लीजिए जिम वगैरह में यूज कर रहे हैं, बड़ी हैवी सी स्प्रिंग है, आप उस स्प्रिंग को खींचते जा रहे हैं, धीरे 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 खींच रहे हैं, क्या फोर्स की वैल्यू हर समय सेम लगाने को मिल रही है? शुरुआत में जब आपने उसको बिल्कुल नहीं खींचा तो कोई फोर्स नहीं लगा रही थी स्प्रिंग, जब आपने उसकी लेंथ को बढ़ाना शुरू किया स्प्रिंग को, तो फोर्स की वैल्यू भी उसी तरीके से बढ़ने लगी। यानी आप जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो पर्टिकुलर फोर्स कांस्टेंट नहीं है। जब वो फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो मैं वर्क डन को फोर्स इंटू डिस्टेंस तो लिख ही नहीं सकता, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो लिख ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कभी फोर्स
10 न्यूटन है, कभी फोर्स 15 न्यूटन है, कभी फोर्स 30 न्यूटन है, कभी फोर्स 15 न्यूटन, कुछ भी है। या यूं कहूं फोर्स इज अ फंक्शन, फोर्स इज अ फंक्शन। तो हाउ वी कैलकुलेट टोटल वर्क, इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। क्या, किसी इंटरवल पे जाऊं, कहीं जाऊं, जनरल पोजीशन पे, जनरल पोजीशन का मतलब होता है एक्स, वाई, आर, जेड, थीटा, टी, एल, एक्स, जनरल कोई भी वेरिएबल, और फिर उस जगह से कहां लेके जाऊं, एक्स टू एक्स प्लस dx। जब भी कभी वेरिएबल को बदलना होता है तो x से x प्लस dx से लिखते हैं, x से x माइनस dx कभी नहीं लिया जाता। आगे बढ़ते हैं, x से x प्लस dx, दूसरा भी हो सकता है r से r प्लस dr, रेडियस बदल रही, टाइम t से t प्लस dt, z से z प्लस dz, थीटा से थीटा प्लस d थीटा, एवरीथिंग इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर। वेरिएबल जो आपको दिया हुआ है वही बदलेगा। तो फिलहाल मेरे पास वेरिएबल जनरल है x, तो मैंने x को बदला x से x प्लस dx, मैंने कैलकुलेट किया y इंटू dx, स्मॉल एरिया, टोटल एरिया, टोटल एरिया सिर्फ समझूं या टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ y dx की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ y dx, सम है, सम। इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया, सम। व्हाट इज इंटीग्रेशन, नथिंग बट सम ऑफ y इंटू dx, ऐसे याद रखना है। अब समझ में आया, एग्जाम्पल से फिर से समझते हैं, एग्जाम्पल समझेंगे। मान लीजिए आपने स्पीड ली v, वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब बदल रही है, कांस्टेंट नहीं। तो अब मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं डायरेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैथ्स ने मुझे एक बेसिक सा टूल दिया, उसने कहा कि आप एक काम करो, आप छोटे से इंटरवल में डिस्टेंस निकाल लो। छोटे से इंटरवल में इस वक्त स्पीड ना के बराबर चेंज हो रही है, क्योंकि dt इज वेरी 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 स्मॉल। जब dt इज वेरी वेरी स्मॉल तो उस वक्त वेलोसिटी मैं मान लेता हूं कि ना के बराबर चेंज होगी। बहुत छोटे इंटरवल में वेलोसिटी कहां चेंज हो पा रही है, स्पीड कहां चेंज हो पा रही है। तो उस छोटे से इंटरवल में छोटी सी डिस्टेंस ट्रेवल की, दैट इज ds, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल ds इज इक्वल टू v इंटू dt, फॉर्मूला लगा दिया। अब कहता है टोटल डिस्टेंस निकालो भाई। तो टोटल डिस्टेंस, ये तो छोटी सी डिस्टेंस थी, टोटल निकालने का मतलब क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ तो सकते नहीं पूरी प्रॉब्लम के लिए, लंबे लंबे की वैल्यू निकाल निकाल के जोड़ेंगे तो पागलपंती हो जाएगी, वो तो कैसे करेंगे, हो ही नहीं सकता, बहुत लंबी इंटरवल दे दी तो निकाल ही नहीं सकते। तो उसके लिए मैथ्स ने मुझे एक बेसिक टूल दे दिया। क्या कहा उसने, कहता है जब सम निकालना हो भाई तो सम को ऐसे निकालो, छोटे से इंटरवल में सम निकाल लो, मतलब मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू निकाल लो, वैल्यू निकाल के उसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करने का मतलब सम कर दो। टोटल डिस्टेंस मतलब सम ऑफ v dt, इसको दूसरे लैंग्वेज में पढ़ोगे तो क्या होगा, सम ऑफ v इंटू dt, या मैथमेटिकली पढ़ोगे तो क्या बोलोगे, इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। बात समझ में आ गई सबको, चलो तो इंटीग्रेशन का मतलब तो समझ में आ गया। इसको कैसे और लिखें, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे अलग अलग है, कैसे अलग अलग चीज है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मान लेते हैं z बराबर या dy बाई dx बराबर क्या है, dy बाई dx की वैल्यू को मान लेते हैं z है, ठीक है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट, क्या लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा बताइए। dy बाई dx इज इक्वल टू, अगर z है तो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्म है, इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में कैसे लिखें, dy बराबर z टाइम्स dx, बन गया ना उस फॉर्म में, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन बना, सम ऑफ dy सम ऑफ z dx। तो डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, इट्स लाइक डिफरेंशिएशन का मतलब टुकड़ों में बांट करके स्लोप की वैल्यू निकालना, और इंटीग्रेशन का मतलब उस टुकड़ों को वापस ऐड करना, यानी
अगर आप किसी चीज को डिफरेंशिएट करके दोबारा इंटीग्रेट मार दें तो वैल्यू विल बी सेम. If we differentiate any function, then integrate, we will get the same function. If we integrate, then differentiate, we will get the same function. मेरी बात समझ में आई? तो यहां से लिख सकते हैं हम. क्लियर हुआ? देखो dy by dx की वैल्यू z है मान लो, तो dy क्या लिख सकते हो? z dx. सिंपल सी बात है. अब दोनों तरफ dd आ गया तो एक समेशन का साइन मार दिया. समेशन का साइन मतलब इंटीग्रेशन का साइन. ये कभी भी अलग नहीं है, अकेले नहीं आएगा, इसके साथ डी समथिंग कुछ जरूर आएगा. ठीक है, दिखाई दिया कैसे वैल्यू निकलेंगे, वो बात की बात. मेन मुद्दा तो ये है कि आपको पहला मतलब मीनिंग समझ में आना चाहिए. आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर दोनों साइड क्या मार दिया? इंटीग्रेशन का साइन. सम ऑफ dy सम ऑफ z dx. सम ऑफ dy का मतलब हो गया छोटे 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 dy को ऐड करते गए तो y बन जाएगा. सम ऑफ z dx जो भी वैल्यू होंगी वो निकाल करके सॉल्व करेंगे. क्लियर हो गया? Indefinite integration. When starting and end is not fixed. बस एरिया पूछ रहा है, कहां से कहां ये नहीं बताया. स्टार्टिंग एंड, तो जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए ये यूज किया गया. ये दोनों फिक्स नहीं है तो इसको नाम क्या दिया गया? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. गिव फॉर्मूला. ये हमें एक फॉर्मूला देगा. ठीक है, डेफिनेट भी है, उसको बाद में करना है. डेफिनेट में डेफिनेट इंटीग्रेशन जब फिक्स इनिशियल और फिक्स्ड. कहां से कहां पूछ रहा है? फिक्स कर दिया पॉइंट. x बराबर x1 से कहां तक? x बराबर x2 तक. एरिया इंटीग्रेशन ऑफ y dx x बराबर x1 से x बराबर x2 लिखने का ढंग. देख लीजिए. ठीक है, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों फिक्स है तब उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोल देंगे. जब फिक्स नहीं है, फॉर्मूला बनेगा तो ये कोई एक वैल्यू आएगी. क्या आएगी? जब एग्जैक्ट वैल्यू मिलने लगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाएगा. जब कुछ ना बता रखा हो तो फॉर्मूला बन जाएगा. क्लियर हुआ? इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन. व्हाट इज इंटीग्रेशन? है क्या? सम ऑफ समथिंग इनटू समथिंग. इनडेफिनेट का मतलब क्या है? इनडेफिनेट का नाम से समझ में आ रहा है, डेफिनेट ही नहीं है. अब कर्व तो पूरा लंबा चौड़ा इनफाइनाइट तक होता है. अब एरिया कहां से कहां तक का निकालेंगे, ये फिक्स करना पड़ेगा ना. अगर हम उसको फिक्स नहीं करते हैं, हम बस सिंपली इंटीग्रेट मार देते हैं, सिंपली इंटीग्रेट बोल देते हैं, तो हमको एक फॉर्मूला मिलेगा. उस पर्टिकुलर फंक्शन को पुट करके हमको एक फॉर्मूला मिल जाएगा. जनरल वैल्यू, जनरल फंक्शन, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आएगा. वही इसमें पुट करेंगे लिमिट्स. तो इनको बोला गया है, इनका नाम है स्पेसिफिकली लोअर लिमिट.
ऑन वेरिएबल x। वेरिएबल कौन है? which appears with d something। जो d के साथ दिखाई दे रहा है वो हमारा वेरिएबल, ठीक है। और ये कौन सी लिमिट हुई बच्चों? हम इसको बाद में करेंगे, पहले हम इंडेफिनिट से फॉर्मूले सारे निकाल लेंगे, फॉर्मूला निकल जाएंगे, बाद में हमने वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। हमको तीन चीजें सीखनी है। पहला काम है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से फॉर्मूले सीख लेना, वो जो हमको तरीका पता है। फिर हमको सीखना है डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। और तीसरा है दोनों को आपस में जोड़ने का तरीका। डिफरेंशियल फॉर्म हो तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करो, इंटीग्रेशन फॉर्म हो तो डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करो। कन्वर्जन का भी गेम होता है, उसको लास्ट में करेंगे। तो अब मुद्दे की बात क्या है? इंटीग्रेशन क्या चीज है? सम ऑफ y dx, ठीक है। अगर सम ऑफ y dx के लिए आपको बता दे वो दूरी यहां से यहां तक है तो डेफिनेट हो जाए, ना बताए तो फॉर्मूला बन जाए। क्लियर हो गया? व्हाट इज इनडेफिनेट? जब हमको लिमिट ना बताए कि यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन करो, यहां से यहां तक का सम करो, तो उसको इनडेफिनेट बोल देंगे, तो उसमें फॉर्मूले बनेंगे। तो हमको फॉर्मूले पहले इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा, जब वो फॉर्मूले सारे अच्छे से टिप्स पे आ जाएंगे तब हम लिमिट में पुट कर पाट करके निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? सॉल्व करने का तरीका हम बाद में देखेंगे, डेफिनेट को सॉल्व करने का तरीका बाद में। क्लियर हो गया? इंडेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट मतलब जोड़ते चलो, है कि नहीं? तो बेसिक सी चीज है, ध्यान रखना है कि व्हाट इज दिस, ये कुछ नहीं है, समेशन है। चलो शुरू करें फॉर्मूले के लिए। सबको समझ में आ गया व्हाट इज इंटीग्रेशन? ठीक है, तो मतलब तो क्लियर दिमाग में आ गया कि व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में रेट निकाल रहे थे dy by dx, यहाँ पर समेशन निकाल रहा है। इसका समेशन y का dx के मल्टीप्लीकेशन के साथ, dx dx ये वो फॉर्मूले बने। तो हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले उनको याद कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं ना, यहाँ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के फॉर्मूले भी नहीं अप्लाई होते, यहाँ पर बस सिंपल बेसिक फॉर्मूले और उसके बाद तरीके हैं सॉल्व करने के, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये वो। हम डिटेल वाले डिस्कशन जब प्रॉब्लम्स में आएंगे धीरे धीरे उन पे डिस्कशन करेंगे। अभी हम बेसिक इंटीग्रेशन सीखने वाले हैं, ठीक है। अदरवाइज इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय वेरिएबल, इंटीग्रेशन बाय दिस, बहुत सारे हमारी फिजिक्स में जो यूज होने वाले हैं हम उनको तरीके से करके देखेंगे, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले लेते हैं, उनको ध्यान में रखें, ज्यादा फॉर्मूले यहाँ है। तो बाकी मैंने भेज रखे हैं आपको पीडीएफ में, उसमें भी बहुत सारे मिलेंगे आपको, देखते हैं, ध्यान देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x dx भी एक नया फंक्शन बनेगा f(x) प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। इनडेफिनेट में हमको कुछ मालूम नहीं, तो एरर को दूर करने के लिए बस एक जनरल c की वैल्यू लिख देते हैं और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। मतलब क्या है, इसको देख के डरने की जरूरत नहीं। किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन किया x के रिस्पेक्ट में, x का ही फंक्शन होना चाहिए। x के फंक्शन का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में किया तो मुझे एक नया फंक्शन, एक नई वैल्यू मिली, एक नया फॉर्मूला मिला। प्लस कांस्टेंट जानबूझ के रखा है कि जिससे जो एरिया अंडर द कर्व वाली एरर थी, जो हम लोगों ने लिमिट नहीं फिक्स की, हमने बताया नहीं, उसलिए डेफिनेट में ये एरर गायब हो जाती है, मतलब ये पॉइंट गायब कर देते हैं, फिर लिमिट लगा देते हैं। तो सी लगाने के पीछे एक ही बेसिक वजह ये है क्योंकि हम एरिया अंडर द कर्व बता तो रहे हैं, हम फॉर्मूला तो बना रहे हैं, लेकिन हमने कोई लिमिट फिक्स नहीं की, तो हम एरिया के बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एरिया तो कुछ भी हो सकता है। कितना लंबा एरिया, कहां से कहां तक का, 0 से इंफिनिटी या -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, कैसा कितना एरिया होगा। तो उस एरर के को मद्देनजर रखते हुए सारे फॉर्मूलों में एक एक्स्ट्रा वैल्यू चिपका दी, दैट इज कांस्टेंट, जो एरर को कंपनसेट करने के लिए यूजफुल है। बात समझ में आ गई? तो वो c की वैल्यू कुछ नहीं होगी, c बराबर 2 है जी, नहीं, c बराबर 2 नहीं होगा, c बराबर 3 नहीं, बस एक जनरल कांस्टेंट है, ठीक है ना। उसी के हिसाब से आगे बढ़ना है। समझ में आया? देख लीजिए एक बार।
इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, कुछ नया फंक्शन, दूसरा नाम है ये दोनों फंक्शन एक नहीं, ये स्मॉल एफ है, ये कैपिटल है, न्यू फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये? न्यू फंक्शन। ठीक है, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन। ठीक है, अब देखते हैं, शुरू करते हैं फटाफट सारे फॉर्मूले जो बेसिक थे। डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, ऐसे याद रखेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन, सबसे काम की चीज जो हम लोगों को सबसे ज्यादा यूज करनी है, इज इक्वल टू, उल्टा गेम चलेगा, एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, प्लस कांस्टेंट भी लिख लें एरर को दूर करने के लिए। जरा इसको डिफरेंशिएट करो, देखो क्या मिलता है। एन प्लस वन नीचे है, एन प्लस वन, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। एक्स की पावर एन प्लस वन का डिफरेंशिएशन एन प्लस वन टाइम्स एक्स की पावर एन अपॉन एन प्लस वन, एन प्लस वन एन प्लस वन कट जाएगा, बन जाएगा एक्स की पावर एन। बात समझ में आई? इसको इंटीग्रेट करके ये मिलेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट डिफरेंशिएट। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, फिर से लिख देता हूं अच्छे से, बॉक्स बना के नोट करें, सबसे ज्यादा काम के फॉर्मूले यही है। dx तो एक सिंबल है, ये साथ चलेंगे हमेशा, मुद्दा तो ये है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूले में इसकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, जहां n की वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकती भाई। वन अपॉन लॉग एक्स वाला गेम बनता है ना, जो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है, तो उसी के गेम के तहत n कैन नॉट बी माइनस वन। ठीक है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखते हैं एक दो एग्जांपल्स। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx बराबर, क्या आएगा? चलिए सही है, एक्स क्यूब बाई थ्री। ठीक है, कांस्टेंट ना भी लिखे चलेगा, लेकिन ये कांस्टेंट को लिख के थोड़ा सा सही रहता है कहानी। एक्स क्यूब बाई थ्री सभी लोगों का ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, सबका सही है। एक्स के पावर टू, ये साइन हट जाएगा, इंटीग्रेशन तो बस सिंबल है, ये सिंबोलिज्म में बताने का कि मैं इंटीग्रेट मार रहा हूँ, इसको जोड़ के आगे नहीं लिखना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। वो मुद्दे की बात ये सिंबोलिज्म है कि बता रहा है कि क्या करना है, इंटीग्रेट करो किसको, एक्स स्क्वायर को, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ये और ये कंबाइंड चलेंगे हमेशा, तो ये दोनों एक ही है। इंटीग्रेशन का साइन इंटीग्रेट किया तो ये इंटीग्रेशन के साइन हट जाएंगे, इंटीग्रेशन हो गया टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, प्लस कॉन्स्टेंट भी लिख दिया सहूलियत के लिए। चलो बताओ, एक्स के पावर सेवन dx बराबर क्या है? ठीक है, सबको समझ में आ गया। ठीक है, वेरी गुड दहलिया, रंजन, ऋषिता, तंशु, दिव्या। अरुणिमा, अपूर्वा, सबका सही। ठीक, ये नहीं, गलत है रंजना, रंजना इट इज रॉन्ग। हाँ मतलब वो सेवन प्लस वन वैसे लिखा हो तो बात सही है, लेकिन वो ये बनेगा एक्स की पावर सेवन प्लस वन अपॉन सेवन प्लस, अगर ये लिखा है तो सही है, बराबर मैं सीधे लिखूंगा ना, एक्स की पावर एट बाई एट, मैं क्यों प्लस वन वन करूंगा, प्लस कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स के पावर माइनस थ्री बाई टू, वन अपॉन एक्स नहीं हो सकता बस। आज कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, मैं वही चीज तो मैंने बाद में एक्सप्लेन किया। इसका बताइए।
ठीक है रंजन, x की पावर 5/2 अपॉन 5/2। ये डराने के लिए नीचे ले आए, ऊपर ले जाओ ना, हमेशा ऊपर ले जाया करो। x की पावर 3/2 dx, that is x की पावर 5/2 upon 5/2, that is 2/5 x की पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, सबका सही है, वेरी गुड। आगे समझ में? 1 अपॉन x की पावर 7/2 dx की वैल्यू बताइए। वन अपॉन x की पावर 7/2 dx की वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ठीक है, ठीक है, सबका करेक्ट है, वेरी गुड। तो सबसे काम का फॉर्मूला तो ये है, जो हमारे मेडिकल के लेवल पे हमको बहुत बार देखने को मिल जाता है। आईआईटी के लिए हमको बहुत सारे क्वेश्चंस और भी करने पड़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, डिफरेंशिएशन, दिस दैट। अब कुछ जनरल फॉर्मूले, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx बराबर माइनस कॉस एक्स, प्लस कांस्टेंट बाद में अपना अंडरस्टूड है, आप लिख लेंगे। कॉस एक्स जब समझ में ना आए तो इसको डिफरेंशिएट मारो, अपने आप आंसर मिल जाएगा, वही मिल जाएगा। साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स tan x इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx बराबर sec x इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x माइनस cosec x इंटीग्रेशन ऑफ, नहीं आएगा, डिफरेंशिएट करो उल्टा, माइनस नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन को भूल जाओ, उसका उल्टा करो। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो, क्या मिल रहा है? cos x, cos x को डिफरेंशिएट करो क्या मिलेगा? माइनस साइन एक्स, तो माइनस cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये मिलेगा। तो उल्टा तो डिफरेंशिएशन तो सीख ही रखा है ना, तो मैं उल्टा आपको बस याद करने के लिए बता रहा हूँ कैसे आगे। और कोसेक स्क्वायर एक्स dx बराबर माइनस कॉट ऑफ एक्स। ठीक है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो हमको पता था। e के पावर x, e के पावर x 1/x, ये स्पेशल है, ध्यान रखना। ये वाला फॉर्मूला इसीलिए n बराबर -1 पे काम नहीं किया। इसका इंटीग्रेशन log ऑफ x बेस a, ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूला। और भी ए के पावर x वगैरह के भी बन सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ हम बाद वाले देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हमको इतना पता है। दहलिया हवा में, हवा में सोच रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ log x क्या होगा। मैंने कहा ना, यही हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं। ठीक है,
यही है। इंटीग्रेशन में बहुत ही लिमिटेड गेम है, बाकी जितने भी फंक्शंस हैं सबके लिए अलग 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 तरीके हैं। एक चैप्टर को अगर देखा जाए तो उसमें कम से कम नहीं तो 10 पार्ट्स हैं इंटीग्रेशन के चैप्टर्स में, उसमें तरीके हैं सॉल्व करने की। तो बेसिक तो यही है, वो भी बेसिक में केवल ये वाला काउंट करो, ये वाला काउंट करो, ये वाला काउंट करो, ये वाला काउंट करो और ये वाला काउंट करो, बस ये 4 है। ये सब तो वो उल्टा लिख दिया है बस मैंने, ये नहीं माने जाएंगे। बाकी सबके भी इंटीग्रेशन हमारे पास है, बहुत सारे फंक्शंस के इंटीग्रेशन बन जाते हैं, बहुत सारे निकालने पड़ते हैं, लेकिन वो सब तरीकों से निकाले जाते हैं, उनका बेसिक अप्रोच है। और आपको एक चीज और जान के बड़ा आश्चर्य होगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का कोई फॉर्मूला नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सिंपल चलेगा, वो तो ठीक है, बट मल्टीप्लीकेशन का कोई फॉर्मूला, डिवीजन का कोई फॉर्मूला नहीं, फंक्शन के अंदर फंक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं, कोई चेन रूल नहीं, ठीक है। बस एक जनरलाइज टर्म होंगे, उन्हीं के ऊपर गेम खेलना, तो आपको तो इन्हीं पे काम करना है, हम इन्हीं को यूज करते चलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। बहुत सारे लाखों फंक्शंस और भी हैं, बट अभी हमारा काम है पहले हम बेसिक इंटीग्रेशन सीखते हैं, फिर जब हमको आ जाएगा तब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी देख लेंगे, तब हम और भी तरीके सीख लेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय समथिंग समथिंग। अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि आपको केवल ये बेसिक फंक्शन याद रखना है अभी के लिए, ठीक है। बाकी जो भी निकलेंगे वो प्रोसीजरल गेम होंगे, ठीक है ना। अब वो मैं लिखवाता चलूंगा, अभी के लिए हमारे पास यही फॉर्मूला है। अब इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज को भी याद रखना, कुछ ही प्रॉपर्टीज है उनको ध्यान रखना। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट